प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आज के डेट में सभी को लक्ष्मी प्राप्ति की बहुत ही अगम चाह होती है कि मेरे पास भी लक्ष्मी हो, मेरे पास भी धन संपदा हो और हम एक सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करें। ऐसा सबकी चाह होती है, होनी भी चाहिए। लेकिन आज के डेट में जो लोग गलत व्यसन के तरफ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति हो, कहाँ से हो? नहीं हो सकती है। आप गलत काम करेंगे, गलत विचार करेंगे और फिर कहेंगे कि मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके लिए आपको अपने परिवार को सुधारना पड़ेगा। उसमें सुधरने में सबसे बड़ा कार्य क्या है कि आपके सामने जो साक्षात जो लक्ष्मी है वो आपके घर में आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है, या घर में जो भी महिला है वो लक्ष्मी स्वरूप है। आप उनका आदर करिए, आप उनका सम्मान करिए। आप जितना उनका आदर और सम्मान करेंगे उतना आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होगा। कहा जाता है कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है, जिस घर की औरतें हमेशा खुश रहती हैं, उस घर में लक्ष्मी चिरकाल तक वास करती है। और जिस घर में इनका अनादर होता है, जिस घर में इनको सम्मान नहीं दिया जाता है, जिस घर में इनको प्रताड़ित किया जाता है, उस घर में देखते होंगे आपकी स्वतः ही दुख दरिद्रता का वास होने लगता है और लक्ष्मी वहाँ से स्वतः दूर जाने लगती है। इसलिए इनका सम्मान करें। साथ ही जहाँ तक हो सके घर में अगर आपको धनवान बनना है, अगर आपको सुखी संपन्न जिंदगी जीना है, वैभवशाली जिंदगी जीना है, तो उसके लिए आपको नॉनवेज का त्याग करना पड़ेगा। नॉनवेज का त्याग करिए, प्रभु की शरण में जाइए, उनका गुण गाइए और आप जैसा वैभवशाली बनना चाहते हैं वैसा बन सकते हैं। अब कहिएगा कि ऐसा कैसे संभव है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों को एक नाम पता होगा जिनका नाम है श्री वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी एक समय में बहुत ही प्रसिद्ध डाकू हुआ करते थे। उस राह से आने जाने वाले मुसाफिरों को लूटते थे और लूटते ही नहीं थे, सिर्फ उनका धन लूटने के बाद उसको मार भी दिया करते थे। मारते मारते वो इतने लोगों को मार दिए थे कि उनका जो कपड़ा था, सोचिए 58 मन, मतलब 58 मन कपड़ा इकट्ठा हो गया था। सोच सकते हैं कि कपड़ा का वजन कितना होता है और कितने लोगों को मारे होंगे कि 58 मन कपड़ा इकट्ठा हो गया था। और उस चीज़ को देखते देखते करते करते उनका आधा जीवन व्यतीत हो चुका था। एक दिन उसी राह से नारद जी श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते हुए और उसी राह से भगवान नाम में लीन गुजर रहे थे। इनको लगा कि कोई आ गया, हमारा शिकारी है, आज इसका शिकार करते हैं, इससे जो भी धन होगा उसको अर्जित करेंगे और इसको मार देंगे। लेकिन वो तो देव स्वरूप है। जैसे ही वाल्मीकि जी ने उन्हें मारना चाहा नारद जी को, नारद जी तो सर्वशक्तिशाली थे। उनके दर्शन मात्र से जैसे ही नज़रों में इनका नज़र पड़ा, जैसे ही नारद जी का नज़र इनके नज़र पे पड़ा, वैसे ही ये स्तब्ध हो गए और रुक गए। नारद जी ने उन्हें कहा कि ये जो कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? इस पाप से तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिला जाना। तो जब कहा जाता है कि जब किसी धार्मिक पुरुष का, जब किसी धार्मिक आदमी का संगत होता है तो आपका मन भी बदलने लगता है। तो उसे अपने पाप किए हुए पापों का
अनुसरण हुआ और वो करने के बाद उन्हें अपना पश्चाताप हुआ और वो कहने लगे कि मुझे इससे अब बाहर निकलना है, मैंने जो इतना पाप किया, इस पाप से मुझे मुक्ति का कोई रास्ता बताएं। तब जाकर के नारद जी ने कहा कि आप इतना पाप कर चुके हैं कि इस पाप से दूसरा कोई आपको नहीं तार सकता है। आपको सिर्फ तार सकता है तो भगवत नाम ही है, वही आपको तार सकता है। और वहाँ पर उस भगवत नाम का देते हुए श्री नारद जी ने उनको कहा था कि आप यहाँ से श्री राम नाम का जप करिए निरंतर और इस काम को छोड़ दीजिए। वाल्मीकि जी ने वही किया। जब शुरू में वो राम नाम जपने गए तो उनसे राम नाम जपाता ही नहीं था, ताकि इतना ज़्यादा पाप हो चुका था कि राम नाम की जगह पे मरा 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 करते थे। फिर वो व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने नारद जी को याद किया। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि मुझसे नाम नहीं जपा जा रहा है। वो कहें क्या? तो बोले कि मुझसे महाराज, कहें तुम जो जप में आ रहा है वही जपो। मन से तो राम राम कर रहे हो, जबान मरा मरा खा रहा है, कोई बात नहीं, जो हृदय कह रहा है वही है। आप नाम जपिए। वाल्मीकि जी ने नाम जपना शुरू किया और जपते जपते इतना प्रभाव उनके अंदर आ गया। सोचिए, इतना पाप किए हुए थे और सिर्फ नाम जप करना शुरू किया, इतना प्रभाव आ गया उनके अंदर प्रभु की इच्छा से, प्रभु के शरण में जाने से, कि वो ब्रह्म समान ऋषि बन गया। कहावत भी है कि उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ब्रह्मा के समान पावर हो गया उनके पास, शक्ति आ गई, जो चाहते वो कर सकते थे। सोच लीजिए कि जो सच्चिदानंद प्रभु भगवान त्रिलोकीनाथ के आगमन से पहले ही उनका पूरा लीला वृतांत रूप में लिख दे, इससे बड़ा शक्ति और क्या आ सकता है। रामायण जो राम जी के जन्म से पहले ही वाल्मीकि जी ने प्रभु की इच्छा से और प्रभु की ही दी हुई स्मृति से और प्रभु की दी हुई शक्तियों से उन्होंने प्रभु की लीला का प्रभु के जन्म से पहले ही लिख करके और रख दिया था। और जो जो लिखे थे वही वही प्रभु भी वही वही लीला किया। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं कितना पाप कर चुका हूँ। नहीं, भगवान के शरण में जाइए, भगवान के शरण में डूबिए। भगवान वो दे देंगे जो आप सोचे भी नहीं होंगे। भगवान वो कर सकते हैं जो आप कभी सोचे भी नहीं। इसलिए भगवान के शरण में जाइए, आपको लक्ष्मी क्या चिरकाल की लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी। इतना धन वैभव प्राप्त हो जाएगा, आपको धन की चाह ही नहीं रहेगी। एक बार भगवान के शरण में जाइए जरूर, और भगवान के शरण में जा करके इन सब चीज़ों का त्याग करके अपने आप को समर्पित करके और अपना जो कार्य कर रहे हैं उसको निष्ठापूर्वक आप करिए, प्रेम पूर्वक आप करिए। भगवान का कार्य जान करके उसको आप करिए। देखिए कि उसमें निश्चित ही सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।